किसको मार रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। ये एक स्पोर्ट ऐसा है कि इसमें मुझे सारे गेम मजा आते हैं, सारे गेम इसमें मिक्स है। और कैसे हो भैया आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया भैया। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे शो पर आए हो और आज आप हमारे पहले गेस्ट हो जो आप इंटरनेशनल एथलीट हमारे शो पर आए हो, तो सबसे पहले थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जैसे कि आप ने देखा होगा कि हमारे मेरे बारे में रग्बी को देख के और आप रग्बी को प्रमोट करने के लिए आए हो। जी जी। ठीक है, मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है कि आप मेरे पास आए और मैं आगे अपने रग्बी को प्रमोट कर सकूं, अपने क्लब को प्रमोट कर सकूं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी मेरे लिए? नहीं, ये तो हमारे लिए इतनी अच्छी बात है कि आप इंटरनेशनल एथलीट और आप हमारे शो पर आए। आप पहले गेस्ट हो, आप हमारा 19th एपिसोड है और पहले गेस्ट इंटरनेशनल था, मतलब बहुत प्राउड वाला मोमेंट है मेरे लिए। और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने बड़े एथलीट के साथ है हमारा, तो थोड़ी गलती वलती हो जाए तो माफ कर देना मेरे को। है ना? तो हो सकता है थोड़ा नर्वसनेस में कुछ मैं एक्स्ट्रा बोल दूं या नहीं बोल पाऊं। है ना? तो आप ये बताइए, सबसे पहले रग्बी का आपको शौक कहाँ से चढ़ा, कहाँ से आपने स्टार्टिंग करी, किस तरीके से? मैंने रग्बी 2012 में स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो ये खेल चुका था। मैंने 2012 में स्टार्ट करी। हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव फतेहपुर बेरी है। वहाँ पे हमारे दोस्त बॉन्डिंग जैसे बोलते हैं, भाईचारा बोलते हैं। तो हमारा मेरे दोस्त था दीपक पुनिया। जी जी। तो उसने हमारे बारे में पूछा कि भाई तू क्या करते हो? या हम रग्बी खेलते हैं। तो मैंने बताया कि मैं कबड्डी खेलता हूँ, कुश्ती खेलता हूँ। तो उसने कहा कि भाई एक बार चलो खेल के आते हैं रग्बी। हाँ, मैं पहली बार सुना हूँ, हमने बहुत सुना, क्रिकेट के बारे में सुना है, फुटबॉल का देखा है, हॉकी के बारे सुना है, रेसलिंग सुना है, जैसे आप भी रेसलिंग खेलते हो। ठीक है, तो ये सुना है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और प्रदीप आसू, हम चारों इकट्ठे आए। देखा पहली बार कि जब हम इस ग्राउंड में आए थे, लाइक मेरी एज 16 थी। 17। हाँ, तो जब मैंने पहली बार रग्बी देखा तो मैं कहा डेंजरस तो क्या ये क्या देख लिया, मतलब कोई किसको मार रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम था कि यार ये क्या है, भारत में हम तो गेम खेल रहे, क्या है ये? मगर चलो फिर मगर मजे आने वाले हैं, ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि कितनी ताकत है, कितनी नहीं है हमारे अंदर, चेक करते हैं। तो वो स्टार्टिंग थी हमारी 2012 में जब हमने स्टार्ट किया था, और आज 2025 चल रही है, तो कंटिन्यू खेल रहे हैं। तो अब 2012 से खेल रहे हो? 2012 से स्टार्ट किए थे। तो उस टाइम तो रग्बी का इतना ज्यादा क्रेज भी नहीं था इंडिया में। हाँ। खैर अभी भी शायद मुझे लगता नहीं इतना है क्रेज जितना फॉरेन में है। देखो, ऐसे भारत में बहुत से गेम हैं जिसका बारे में बहुत लोगों को बहुत कम पता है। ठीक है, बट हमारे जो रग्बी इंडिया है, हमारे जो दिल्ली हरिकेन्स क्लब है, ये धीरे धीरे इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमारा आरपीएल आया था। ठीक है, हाँ, जैसे क्रिकेट में आईपीएल चलता है, ऐसा आरपीएल आया था जिसमें से हमारे कुछ प्लेयर, 4 प्लेयर आरपीएल के लिए खेलते थे। वो 7 साइड खेला था, मैं 15 साइड खेलता हूँ। तो वो 7 साइड्स अभी मैच हुए थे, बाहर से बंदे बुलाए थे, बाहर से प्लेयर बुलाए थे, और हमारे इस क्लब के 4 बंदे, आपके क्लब? हाँ, 4 प्लेयर्स गए थे, और भी बहुत से पूरे इंडिया में जितने भी क्लब्स थे उनसे प्लेयर, कुछ प्लेयर लेके पूरे आईपीएल मैच चालू किया था। तो हाँ, धीरे धीरे रग्बी प्रमोट हो रही है, कर रहे हैं लोग। पर जब हमने 2012 में स्टार्ट की थी, तो 2012 में इतना नहीं था। हमने 2022-21 तक देखे करा, बहुत बोलते थे कि यार क्या गेम है, क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है। डेंजरस तो लगता है। डेंजरस। जब आपका पहला मैच था उसके बारे में बताइए, जब कैसा फील आया? डर लगा था उस टाइम? डर मैं रग्बी चालू करने के बाद 3 महीने बाद ही मैंने पहला मैच खेला था अपना 2000 और आपका 2013 में। 2013? हाँ, मैंने स्टार्ट की थी 2012 दिसंबर में। मैंने जनवरी फरवरी में पहले ही 2000 अंडर-18 नेशनल गेम खेला था। हाँ, 18 गेम था हमारा, मैं अंडर-18 किया था। मैं जी उड़ीसा में मैच था हमारा, हमारे साथ सीनियर थे। मतलब यार कैसा होगा, 3 महीने में ट्रेनिंग करी है, कैसे करेंगे? चलो यार, क्योंकि जब हमसे पहले और भी प्लेयर खेल रहे थे। जी।
ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस बंदे थे हमारे साथ, जो भी हमारे साथ खेलने गए थे, हमारे साथ जो सीनियर बंदे थे, उन्होंने हमें हौसला दिया कि हाँ चलो खेल देंगे, देखी जाएगी, जो होएगा सो होएगा। क्योंकि रग्बी में ऐसा गेम है कि कब पता नहीं कब इंजरी हो जाए किसी को। हाँ, इतना आपस में भिड़ते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डर लगा होगा उस टाइम तो बहुत। डर था, नर्वस भी बहुत था कि यार अंदर जा रहा हूँ, किसी को मेरे को मुझे मार ना दे या किसी, क्योंकि वो स्टार्टिंग थी और स्टार्टिंग में अगर किसी को लग जाती है तो वो डाउन हो जाता है, आपको पता है। तो चलो वो हम अंदर चले गए, फिर धीरे धीरे खेलते रहे। फिर हाँ, जब किसी ने, जब कहते हैं ना कि एक हिट लगती है, एक किक लगती है, तो वो उस टाइम उस मैच में लगी थी। उन्होंने कहा हाँ अब यार ये रग्बी है जो अभी जिंदगी में है, ये खेलनी है, इसके अलावा तो देखे जाएगा, कोई और गेम आए ना आए। तो नर्वस था, जैसे कहते हैं ना, बॉल आती है, जाना अंदर, किसी को हिट करना, कोई हमारे पास ऊपर आ रहा है, कहीं से भी आ रहे हैं। बहुत से रूल अभी बने हैं, पहले रूल नहीं थे अच्छा। पर अभी हो रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं अब। रूल्स बहुत हो गए। अच्छा, तो डर तो लगता ही होगा थोड़ा बहुत, जब जैसे ट्रेनिंग करते उस टाइम डर लगता है? देखो जब स्टार्टिंग करी थी हमने, जब बहुत डर था, ठीक है, पर जब कहते हैं कि आप रेगुलर ट्रेनिंग करते रहते हो, अगर रेगुलर मैच खेलते रहते हो, तो हाँ वो डर निकल जाता है एक टाइम पे। हाँ, प्रैक्टिस में आ जाते हैं प्रैक्टिस तो करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, अगर खेलते रहोगे। हाँ, पर किसी को ये नहीं पता कब इंजरी किसी को हो जाए, और हाँ अगर आप अपना बेस्ट करोगे ट्रेनिंग में तो आगे मैच में बेस्ट कर पाओगे। चलो, इंजरीज की बात हो रही है, इंजरीज के बारे में कुछ बात करते हैं। कितनी इंजरीज हुई हैं आपको? मेरे लाइक नॉर्मली इतनी हार्ड इंजरी नहीं हुई है, बट हाँ अगर मैंने अभी बात करूँ तो कि 2017 में मैंने एक मैच खेला था जिसमें मेरे पैर वैर पूरा छिल गया था, और घर में शादी थी सिस्टर की, तो उस शादी में भी नहीं जा पाया था मैं अपने घर पे, कहते हैं ना, बेड पे लेटा हुआ हूँ। ठीक है। हाँ। मैं जब शादी में कहता टेंट में जाना होता है भाई भाई को, तो उसमें भी नहीं जा पाया था मैं, मतलब एक बेड पे लेटा रहा 15-20 दिन, छिला हुआ था पूरा। ठीक है। इंजरी मैंने ऐसे इंजरी देखी है, लोगों के पैर टूटते हुए देखे रग्बी में, पर वो जो पैर टूटे हैं बाद में कहते हैं कि यार अब ये खेल नहीं पाएगा। हमारे ऐसे बहुत से प्लेयर है, बहुत से ऐसे कहते हैं ना कि पूरा पैन इंडिया में ऐसे दोस्त है जिसको मैंने ऐसे लगते हुए देखा, वो आज भी रग्बी खेल रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा ऐसा कोई गेम नहीं देखा होगा कि जिस जिसमें में इंजरी ना होती हो, और इंजरी के बाद भी अगर जो कोई बंदा रग्बी खेल रहा है तो उसके लिए रग्बी बहुत बड़ी चीज है भारत में। तो रग्बी में बहुत मजा बड़ी आता है, बहुत। लेकिन डेंजरस बहुत है। तो आपको बस एक इंजरी हुई है आज तक? नहीं, इंजरी तो हमारे लग होती रहती है, ऐसे नहीं कि इंजरी, पर जो सीरियस इंजरी बोलते हैं कि हाँ 15-20 दिन तक बैठे रहे बेड पे, ना कुछ ना कोई काम कर पाए, ठीक है, ना कहीं जॉब पे जा पाए, बस वो कहता हूँ कि हाँ 15-20 दिन मैं बैठा था। तो उसमें क्या होता है इंजरी में? मतलब नी पूरा छिल गया था मेरा, पूरे छिल गया? पूरा छिल गया था नी। हमारे जब गेम होता है तो हमारे नेक पूरी छिल जाती है, हमारे लोअर बैक में पेन हो जाता है। ठीक है। तो मैच के बाद अगर कोई पूछे कि भाई दर्द क्या होता है, तो रग्बी वाले प्लेयर से पूछे कि दर्द क्या होता है, तो वो बताएगा। अभी रिसेंटली मैं कलकत्ता से खेल के आया हूँ, तो पूरा मतलब मेरी नेक और पूरा छिला हुआ है फेस। तो अभी जब मैच खेलने बाद दर्द हुआ था, तो यार पता लगा था कि मैच खेल के आया क्या होता है। तो ऐसा कोई रग्बी प्लेयर नहीं है कि मैच के बाद वो सेफ बचा हो, जिसके चोट ना लगे, इंजरी ना हुई हो? देखो इंजरी, मैं चाहता हूँ कि इंजरी पहले किसी को हो ना, ठीक है, कि जब कोई खेल रहा है, बट हाँ कहते हैं कि इंजरी जब होनी होगी तो कभी हो जाती है। ठीक है। बट हाँ हमें जो रग्बी प्लेयर हमारे हैं जिसको भी इंजरी होती है वो सही अपनी रिहैब कर लेता है जल्दी। ठीक है। फिर हाँ वो चाहता है कि मैं जल्दी वापसी ग्राउंड पर जाऊँ, वापसी ट्रेनिंग करूँ। ये मोटिवेशन मैंने बहुत देखा है अपने प्लेयरों में, बहुत देखा है रग्बी प्लेयर में। जब से मैं खेल रहा हूँ मैंने ये चीज बहुत देखा है कि हमारे जो भी प्लेयर है जल्दी रिहैब करते हैं और जल्दी वापसी ग्राउंड पे आने चाहते हैं कि हाँ वापसी करूँ और ट्रेनिंग फिर से मारूं, कोई मुझे मारे, मजा आता है इस चीज वो का। जुनून खत्म नहीं होता कितनी भी इंजरी रहे। बिल्कुल मजा भी तो उसी में आता है। ये होता है ना, जिस चीज में दिल लग जाता है उसके बिना फिर मजा ही नहीं आता किस चीज में ना। तो चलिए, जैसे हम बात करें रग्बी की, तो कोई रग्बी का वो बताइए वर्कआउट जो लोग घर पे कर सकें। देखो रग्बी का वर्कआउट बहुत सारे, जैसे अगर आप चाहो, क्योंकि रग्बी में सारी चीज आती है। ठीक है। मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट करता हूँ। ठीक है। मैं पुशअप भी करता हूँ, स्क्वाट भी करता हूँ। ठीक है। हमारे में जैसे मैं जिस पोजीशन खेलता हूँ उसको बोलते हैं प्रॉप। मैं प्रॉप पोजीशन खेलता हूँ। ठीक है। प्रॉप टीम में सबसे वेटेड बंदा होता है,
स्ट्रांग होता है प्रॉप, जी। उसको उसका काम क्या होता है कि बस बॉल आई भाई मार। अच्छा। हाँ, तेरा काम है, तू जा अंदर खत्म कर जो भी तेरे सामने है, तेरा काम हुआ है। फिर हमारे मेन चीज होता है जो प्रॉप होते हैं, और भी जी। 8 हमारे रग्बी में 15 जो 15 साइड बोलते हैं, 15 साइड में 15 जो चीज होती है, 15 प्लेयर होते हैं, जिसमें 8 बंदे फॉरवर्ड होते हैं, जी जी 7 बंदे आपके बैक्स होते हैं। बैक होते हैं। तो तो जो आपका जो 15 वाला है आपका ना? 15 भी 7 खेलता था, बट अभी क्या है, मैं 15 पे ज्यादा फोकस करता हूँ। 15 है क्योंकि 15 हाँ 15 इसलिए क्योंकि 15 का जो मैच होता है पूरा, वो 1 घंटे का होता है। ठीक 1 है, घंटे तक हाँ तोड़ो। 1 घंटे तक खेलो बढ़िया। और क्योंकि ऐसा नहीं है, इस 7 रग्बी नहीं है, 7 है पर 14 मिनट तक भागो 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 भागो, इतना काम नहीं है। हाँ 15 से भागो भी मारो भी, ठीक है, बढ़िया से खेलो अपना। तो अपना अपने लिए तब भाई 15 है भाई, 15 खेलने में मजा आता है बहुत से। तो अब लाइफ टाइम आप 15 ही खेलोगे? हाँ फिर अगर मौका मिला 7 खेलने के लिए, हाँ। जैसे आरपीएल अभी चालू है इंडिया जी, जी। में, तो आरपीएल के लिए हम भी चाहेंगे कि हम आगे आरपीएल के लिए खेले। तो मैं आरपीएल के लिए तैयारी करूंगा, मेरे कोच बताएंगे मुझे जी जी। कि हाँ तू आरपीएल के लिए खेल, तू फॉरवर्ड है, क्योंकि फॉरवर्ड भी आरपीएल खेल सकते हैं। तो आप ठीक। जा सकते हो आरपीएल में? हाँ अगर ट्रेनिंग सही चलती रही, अगर आगे सब बढ़िया रहा सब है। बढ़िया रहा, तो एक टाइम आएगा आरपीएल भी खेलेंगे। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि आप वेट लिफ्टिंग भी करते हो, हाँ तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका वेट इंक्रीज नहीं होता, तो उनके लिए कुछ टिप्स जो अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हैं। मेरे को ही देख लो, मैं भी इतना पतला हूँ, मेरे को भी करना है। कुछ डाइट के टिप्स या कुछ भी टिप्स? देखो, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, अगर आप बाहर हो, ठीक है, बहुत से क्या होता है कि अपने घर छोड़ के बाहर काम करने गए हैं, ठीक है, तो घर का खाना उनको नहीं मिल पाता है, बहुत बहुत लोगों को, तो खुद बनाते हैं लोग। तो मैं भाई गांव से बिलोंग करता हूँ, जी। तो मैं छाछ दूध दही सब। पे करता हूँ। फिर दलिया हो गया हमारा, ठीक है। मैं इन चीजों में पहले प्रेफर करता हूँ कि हाँ भाई गांव वाला बंदा रोटी सब्जी पहले खाए, ये बाकी बात। बाद में आके मेहनत करते रहो, वेट आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। अगर किसी का वेट इंक्रीज नहीं हो रहा, जी। तो मतलब वो अपना वर्कआउट पैटर्न चेंज कर दे। जिसका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा। हाँ मतलब वो जो अभी वो कर रहा है, अपनी थोड़ी वर्कआउट का पैटर्न चेंज कर दे या लाइफ स्टाइल चेंज कर दे। ठीक है, क्या कभी क्या होता है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो शायद हमारे लिए सूट ना कर रही हो, तो तो वो चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे रग्बी में बॉडी बिल्डिंग नहीं ज़्यादा चलती, जो हमें लेग्स पे स्ट्रेंथ एंड ज्यादा कंडीशनिंग वर्क वर्कआउट करना पड़ता है, लेग्स। एक रग्बी प्लेयर का जो शरीर है वो एक तरह का घर है, उसके पैर है, उसका जो पैर है जी। वो घर की नींव होती है। ठीक है, फिर उसके जो लोअर बैक है उसका लेंटर हो गया, जो आपके फ्लोर है, तो अपर है उसका फ्लोर है। ठीक है, तो हमें अपनी नींव बहुत स्ट्रांग करनी पड़ती है कि हाँ, अगर नींव कमजोर है तो आपका लेंटर भी टूटेगा, आपका फ्लोर भी टूटेगा। तो लेग्स का कुछ वर्कआउट बताइए अच्छा सा। देखो, बिगनर है तो स्टार्टिंग अपने स्क्वाट से चालू करो, फ्री स्क्वाट करो आप अपनी। ठीक है, फ्री स्क्वाट करो, धीरे धीरे नहीं है कि आप एकदम 200 करो 150 करो। स्टार्टिंग पहले 10 से करो, 10 के 5 सेट करो, 4 सेट करो, फिर धीरे धीरे आप आगे, जैसे आप डाइट खाते रहोगे, सही खाते रहोगे, उस हिसाब से आप अपनी जो रैप्स है वो इंक्रीज करते रहे। तो 20 रैप आ गए, 20 के 5 सेट कर लिए, 100 रैप हो गए। ठीक है, अगर कोई बिगनर है तो अपने पुशअप भी कर सकता है, पुशअप स्क्वाट, घर में कोई वेट है जितना हो सकता है बॉडी वेट से। अब क्या बड़े 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 कह गए हैं कि पहले अपना बोझ उठाओ, जब जाके दूसरा बोझ उठाओ। ठीक है, तो ये चीज है, अपना बोझ उठाना बहुत जरूरी है लाइफ में, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी आगे जिम वाली लाइफ में भी। तो आपको क्या लगता है कि जिम और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है? जिम भी एक गेम ही है, आपके बॉडी बिल्डर जो लोग नहीं, वैसे जैसे कि मान लीजिए कोई बिगनर है, तो उसे क्या जिम ज्वाइन करनी चाहिए, स्पोर्ट्स में किसी में देखो ज्वाइन होना चाहिए? नहीं, बिगनर को दोनों चीज में ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिम मत करो, आप जिम करो, ठीक है, आप स्पोर्ट भी खेलो, पर हाँ मैं चाहता हूँ कि भारत के सब बच्चा स्पोर्ट खेले, और खासकर रग्बी जरूर खेले। ठीक है, क्योंकि पता लगता है कि हाँ यार, आपके अंदर कितनी जान है। मैंने जितने भी गेम खेले, मुझे खासकर अपना रग्बी बहुत पसंद है, क्योंकि इस गेम में सारे गेम आते हैं। आपकी कबड्डी भी आती है, आपकी कुश्ती भी आती है, आपकी रनिंग भी आती है। ठीक है,
कबड्डी इसलिए क्योंकि जब कोई प्लेयर हमारे ऊपर आता है तो उसको हमें टैकल करना होता है, ठीक है। वो रनिंग क्योंकि हमें हमारे बॉल मिलती है तो हमें भी भागना पड़ता है। भागना पड़ता है। तो मतलब मिक्स है ये सभी स्पोर्ट्स। सब स्पोर्ट का ये एक स्पोर्ट ऐसा है कि इसमें मुझे सारे गेम मजा आते हैं, सारे गेम इसमें मिक्स है। तो एक बात बताइए, जब आप पहले एथलीट थे, जब आपका नाम क्या कि इंटरनेशनल लगा, इंटरनेशनल एथलीट, तो उस टाइम कैसा लगा उस टाइम का? कुछ एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि बहुत प्राउड वाला मोमेंट था यार। जैसे आपको जान पहचान, रिलेटिव्स, दोस्तों में, उन लोगों में बातचीत करने का कुछ चेंज हुआ, किस तरीके से हुआ था उस टाइम? देखो बिल्कुल चेंज हुआ, क्योंकि मैंने खुद 10 साल पहले ट्रेनिंग करी जी। 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि 10 साल के बाद मैं ट्रेनिंग के बाद फिर मैं एक कैंप में गया, ठीक है। कि पहले मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया यार, मैं पहले ही अगर देखो 2-3 साल बाद खेल लेता, उसके बाद मैं उसमें जाता, ठीक है, तो शायद मेरा चांस नहीं लगता खेलने में। फिर मैं वही डीमोटिवेट कहते हैं लोग, तो वो होते हैं, पर नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना किसी को भी। हाँ, पर आप एक चीज कर सकते हो। मैंने 10 साल ट्रेनिंग करी, 10 साल ट्रेनिंग के बाद मैं इंडिया कैंप में गया जी। वहाँ हमारे 1 महीना कैंप चला। जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरा हमारे कोच थे, बाहर के कोच आए हुए थे हमारे, जो इंडिया के जो रग्बी इंडिया के कोच है वो बाहर साउथ अफ्रीका के नाज़ होता है, ठीक है। वो भी एक टाइम पे साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे। ओ। हाँ, जो अब हमें हमारे हेड कोच है इंडिया टीम के, ठीक है। हमारे पहले हमारी इस ग्राउंड की बात करता हूँ, ये ग्राउंड हमारे दिल्ली हरिकेन्स का ग्राउंड है। मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी अपनी। जी। हमारे कोच दिल्ली कुलदीप सिंह बिष्ट है, जो ने बताया कि यार तू कुछ भी कर, जी। पर तू गेम खेलता रहेगा, तो कुछ भी करता रहेगा, तो फिट रहेगा, पर तू खेलना मत छोड़। तो उनकी बात है कि भाई खेलना छोड़ा मतलब खत्म है सब कुछ। जब मैं फर्स्ट टाइम खेल के आया था इंडिया, जी। तो हाँ, जब मुझे जर्सी मिली मुझे रोना आया था। रोना आया था? हाँ, तो लोगों के बात करने का ढंग चेंज हो गया होगा? बिल्कुल हुआ, क्योंकि देखो अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ बाहर, कैसे प्रोफेशन जा रहा हूँ, मैं अपनी जिम लाइन में बता देता हूँ, मेरी जिम लाइन में मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जब किसी को मैं कहता हूँ कि उनको पता लगता है कि मेरा कोई कोच है, ट्रेनर है, वो एक इंडिया टीम प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उनका बोलने का, बात करने का जो होता बहुत है चेंज हो गया। बहुत कुछ होता है कि अरे सर आप रग्बी प्लेयर हो, ठीक है। हमने तो बस रग्बी सुनी है इंडिया में, ठीक है। फिर जब मैं खेल के आया अपनी फर्स्ट टाइम, और मैं फर्स्ट टाइम ही खेला था, फर्स्ट टाइम में हमने गोल्ड मारा था। फर्स्ट टाइम? हाँ, हमारा जो मैच था वो बांग्लादेश और नेपाल की टीम के साथ था। मैंने फर्स्ट टाइम खेला था और फर्स्ट टाइम हमारे गोल्ड आया था। जी। तो उस पे तो और बड़ी बात हो गई थी। फिर मैंने बताया घर वाले को, तो घर वाले ने क्या, हमारे गांव में तो है कि अगर कोई भारत से खेल ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमारे गांव के मतलब मेरे बहुत से रिश्तेदार, हमारे फैमिली के डीजे लेके आए, गाड़ी लेके आए तो वो चीज़ बहुत फील होने वाली थी कि हाँ, अपने गांव से एक बंदा उठाया है और देश के लिए खेल के आया है, नाम करके आया है, गोल्ड मार्क करके आया है। तो मतलब वो उस टाइम ऐसा होता ना कि यार इसी दिन के लिए हम इतने टाइम से मेहनत हाँ, कर रहे थे, है ना। वो पैसों या इन सब चीजों से बहुत ऊपर चली जाती हैं चीजें। बहुत तो उस टाइम तो मजा ही मजा आ गया होगा आपको। मजा बस ये था कि हाँ, पता लग गया कि एक नाम अगर मिलता है तो फिर लोगों का बात करने का देखने का नजरिया, बात करने का नजरिया अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब तक स्ट्रगलिंग फेज में कोई अच्छे से नहीं करता। लेकिन फिर ये है कि इंडिया में जो मीडिया है या और चैनल्स हैं, वो स्पोर्ट्स को क्यों नहीं उठा रहा आपके हिसाब से? मतलब ज्यादा प्रमोट नहीं करा जाता। जब कोई बंदा ओलंपिक्स में गोल्ड लाता है, जब ही वो आते हैं, जैसा भी नीरज चोपड़ा जी लाए थे, जो मेन आ जाते हैं, बस उन्हीं। और लोगों को क्यों नहीं करता आपके हिसाब से, क्या लगता है? मैं तो आगे अपने सारे मीडिया से ये कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट पर्सन बच्चे से ही स्टार्ट होता है। जब वो बड़े बन जाता है तो आप उसकी जो लाइफ है वो स्टार्टिंग से दिखाओ, ठीक है, स्टार्टिंग से सपोर्ट करो, ठीक है। अब कुछ जैसे कि आप कह रहे हो नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मारा, हम भी खुश हुए थे कि हमारे देश में गोल्ड आया है, ठीक है। पर जब उनको उनकी लाइफ दिखाते हैं, वो कितनी परेशानी करी है, कितना स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग से, हाँ, तो और देश को लगता कि हाँ यार इस लड़के ने बहुत मेहनत करके गोल्ड करके आया है, ठीक है। बस मीडिया क्या दिखाती है कि हाँ अब गोल्ड आ गया, ये आ गया, देश के गोल्ड आ गया, ठीक है। बट हाँ, पीछे का बैकग्राउंड दिखाना बहुत जरूरी होता है, पीछे का स्ट्रगल दिखाना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। उसने कितनी मेहनत करी है,
ठीक है। अब हमारी रग्बी है जी। मैं रग्बी 12-13 साल से खेल रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग हमने कभी भी पैसों के लिए नहीं करी रग्बी स्टार्टिंग। हमने रग्बी अपने लिए की थी कि हाँ चलो हम खुद फिट रहेंगे तो खेलते रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, ठीक है। आज भी इतना मतलब रग्बी में इतना क्राउड है नहीं करे इंडिया में, पर हाँ कर रहे हैं धीरे धीरे आगे। हम तो प्लेयर है, हमारे जैसे जैसे कोच बोलते रहेंगे, जैसे रग्बी इंडिया बोलती रहेगी, हम आगे खेलते रहेंगे। देश के लिए अगर खेलने का मौका मिलता रहेगा तो हम बिल्कुल खेलेंगे तो दोबारा। हाँ तो फिर जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट करा था, जी। तो उसमें उन्होंने बॉक्सिंग को पढ़ा और एक क्रिकेटर के साथ भी हुआ, तो उन्होंने बताया था कि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा रहती हैं। तो रग्बी में भी ऐसा कुछ है कि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, या रेफरेंस के बेसिस पे काम चलता है, देखो या पैसे दे के काम चल जाता है, इस तरीके से है इसमें गेम में? नहीं, पैसे की बात तो मैं क्या क्या ही बोलूं, ठीक है। बट देखो पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है जी। आप छोटे से काम में लेके बड़े बड़े काम में होती है, ठीक है। पर मैं ये चाहता हूं कि अगर अब हमारा ये जो क्लब है दिल्ली हरिकेन्स क्लब, ये हमारा इंडिया में नंबर 1 क्लब है। ओके। इस क्लब से 15 बच्चे इंडिया टीम से खेलते हैं। 15 बच्चे और 7 अभी उसमें गए थे। 4 आईपीएल 4 आरबीएल में गए हैं। 15 वो 4 भी हमारे साथ ही इंडिया टीम खेलते हैं, ठीक है। तो जब एक क्लब की 15 बच्चे इंडिया टीम से खेलते हैं जी। तो आप ये सोचो कि अब आरपीएल में हमारे कितने बच्चे खेलने चाहिए थे, ठीक है। तो यही चीज आ गया है, मतलब आप पहले जो चीज मेन चीज है, जो बंदे इंडिया खेल चुके हैं, ठीक है, उनको पहले दिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ, ठीक है। आप किसी को ऐसे जो नहीं खेल पा रहा उसको आप खिला रहे हो, जी जी। ठीक है। वो भाई इस स्टेज से बच्चा खेलना चाहिए और वो कभी खेला नहीं है यार, तो पहले जो बंदे खेल रहे हैं तो उनको आगे दिखाओ कि भाई वो मेहनत कर रहे हैं, जी जी। कर रहे हैं। तो फिर जैसे कि एक होता है अमेरिकन फुटबॉल, देखा होगा आपने, और एक होता है रग्बी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? अमेरिकन फुटबॉल और रग्बी में मैं 2 चीज कहूंगा कि एक गर्मी है तो एक ठंड है, ठीक है। गर्मी ठंड कैसे, जैसे कि अगर मैं रग्बी खेल रहा हूँ तो गर्मी मतलब रग्बी को एक गर्मी समझो कि उसमें कुछ पहनते नहीं है, मतलब ना हेड पहनते हैं ना, हाँ बिना हेड बिना हेलमेट पहने या बिना शोल्डर पैड पहने हुए, बस एक टी शर्ट और एक शॉर्ट पहन के घुस जाओ। हाँ, अमेरिकन फुटबॉल भी एक गेम है, वो उसमें क्या, उसमें पूरा कवर होता है। उसमें आपका हेलमेट होता है, शोल्डर पैड होता है, ठीक है, नीचे भी पैड लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो उसमें रूल्स है, उस रग्बी में रूल्स बहुत सारे होते हैं जी। और आपके अमेरिकन फुटबॉल में रूल बहुत अलग है, रग्बी में रूल बहुत अलग है। क्योंकि अमेरिकन फुटबॉल में क्या होता है, बॉल आप कहीं से कहीं फेंक सकते हो, बट रग्बी में नहीं होता है। रग्बी में आपको अपनी बॉल डायगोनल ही फेंकनी पड़ती है, जो आपके पीछे प्लेयर है उनको ही फेंकनी पड़ती है बॉल। ये नहीं है कि आप कहीं भी बॉल आगे फॉरवर्ड फेंक दो या फेंक दो, नहीं होता। अच्छा, मतलब अमेरिकन में हम कहीं भी फेंक सकते हैं? हाँ, किधर भी साइड, इसमें नहीं फेंक सकते? नहीं, इसमें हमें क्या होता है, अगर मैं इस तरफ खेल रहा हूँ तो हमें इस तरफ लाइन आउट पे गोल करना होता है, हमें डायगोनल ही पास करना होता है, ठीक है। डायगोनल पास करोगे तो जब प्लेयर आएगा आगे जाएगा, हमें आगे फॉरवर्ड ही चलता रहना चाहिए, फॉरवर्ड ही चलना। हाँ, हमारा ये नहीं है बंदे हमारे जो प्लेयर है कभी वो वहाँ खड़ा है वो खड़ा है, ऐसा नहीं है। मतलब स्ट्रेटेजी गेम है बहुत ज्यादा। बहुत। अमेरिकन फुटबॉल ज्यादा स्ट्रेटेजिकल नहीं है ना? तो वैसे आप WWE देखते हो क्या? जब मैं बहुत देखी मैंने, ऐसे नहीं है कि नहीं देखी। मैं 2-3 का फैन, जैसे जॉन सीना हो गया, गाँव घर घर में यहाँ पर उठा के फेंक दिया, ट्रिपल एस बन गए, तो ये अंडरटेकर बन गए। तो हाँ, देखता हूँ। अभी भी देखते हो आप? अब नहीं देखता मैं, मतलब बहुत कम देखता हूँ। तो टाइम की दिक्कत। हाँ, जैसे कि ट्रैवल करना, हाँ, कहीं बैठ गए तो रेसलमेनिया देख लिया, टाइम कट जाता, क्योंकि रेसलमेनिया आपका 1-1.5 घंटे का होता है, ट्रैवलिंग करते करते सब कट जाता है। वैसे फेवरेट रेसलर कौन है आपका? अब तो टाइम पता, जॉन सीना ही था। उसको रिटायर होने वाला वो। हाँ, अब टाइम हो गया, अभी तो अब कोई नहीं है। हाँ, तो जैसे ना WWE में क्या है कि कुछ रेसलर्स हैं जो रग्बी प्लेयर थे और बहुत सारे रेसलर्स हैं जो अमेरिकन फुटबॉल खेलते थे। तो क्या अगर आपको आगे चांस मिलता है WWE में जाने का तो आप जाओगे? पहले तो मैं अपनी हाल पूछूंगा कि भाई मेरा हाल कैसा होगा WWE में, ठीक है, क्योंकि रग्बी और आपके WWE में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, ठीक है।
अगर जान की बात करें तो जान आप उसमें WWE में भी बहुत लगती है, हमारे यहाँ लगती है, बट हर गेम का एक टेक्निक रूल होता है जी। जो सीखने में टाइम लगता है। तो क्या पता अगर मैं वहां पे जाऊं मुझे बिगनरी मारे। नहीं, वो तो आप सीख के जाओगे ना। हाँ, तो वैसे अगर मुझे मौका मिला कहीं जाने का या कहीं खेलने का तो मैं अपना 100% दूंगा। कि एक स्पोर्ट पर्सन का 100% नहीं दिया तो उसने कुछ नहीं दिया लाइफ में। तो आप शिफ्ट कर लोगे मतलब? नहीं, जॉब रग्बी सिर्फ नहीं हो गया, रग्बी फिर भी चलेगी? हाँ, रग्बी मेरी चलती रहेगी। मैं जब तक रिटायरमेंट नहीं होती है मेरी जब तक रग्बी खेलता रहूंगा। मैं रग्बी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रग्बी में क्या है, रग्बी में हमारा ये ऐसा है कि एक फैमिली मेंबर तरीके हो गया। अगर लाइफ में रग्बी नहीं मतलब कुछ ही नहीं, ठीक है। तो वो एक नसों में घुस गया आप रग्बी। नस में आप लगा लो कि हाँ, इस गेम से अच्छा मुझे अब कोई गेम लगता नहीं है वैसे। पर हाँ, मैंने क्रिकेट भी खेला है। मैं जैसे आपको कबड्डी जॉनसन ने दे के मैंने बहुत दाव भी मारे हैं। घर पे। ठीक है, कबड्डी, कुश्ती, टाइकोंडो खेला है। पर हाँ, अगर मैंने किसी एक गेम को 15 साल दिए हैं तो सोच समझ के दिया होगा। सब फैमिली को लेकर दिया हुआ है। ठीक है। एक टाइम पे ऐसा भी आया था मुझे इंडिया टीम से खेलने जाना था। मेरे पापा बहुत बीमार थे। अच्छा। हाँ, अभी लास्ट ईयर 1 जुलाई को एक्सपायर हुए हैं वो। ठीक है, बट मुझे कैंप में जाना बहुत जरूरी था। मेरे फादर की तबीयत डाउन थी। मैंने अभी पापा से पूछा था कि मैं जाऊं, क्योंकि वहाँ पे होना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मेरे बड़े भाई भी था मेरे पे, जी जी। मैं वो भी देखा था। बट कहते हैं कि साथ होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, पापा बहुत प्यार करते थे मुझसे। कहते थे कि हाँ भाई, घर में एक होता है, जी। छोटा हो या बड़ा हो, कोई एक लाडला जरूर होता है। तो उस टाइम मेरा कैंप में होना और घर में पापा की तबीयत डाउन होना, जी। तो मेरा कैंप मुझे बहुत भारी पड़ा था कि यार मैं कैसे कैसे टाइम काट रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग घर पे भी था और यहाँ पे भी, मतलब गेम दोनों में जगह भी। चल रहा था एक तो साथ। मुझे इंडिया के लिए भी खेलना था और घर की तरफ भी देखना था। जब मैं खेल के आया था पापा बहुत डाउन हो गए थे। उसके चलते फिर मैं, तो आपके आपके फादर ने आपको सपोर्ट करा था? हाँ, फुल सपोर्ट था? बट हाँ, ये कहते थे कि ये गेम खेल रहा है तो मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है। तो शायद उस चीज का टाइम अब आए, अच्छा। कर रहे हैं मेहनत। एक दिन तो आएगा ही जो कि हाँ भाई, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। वैसे गेम में सोर्स ऑफ फंडिंग है क्या? मतलब पैसे हैं गेम? देखो, मेरे अकॉर्डिंग अभी मतलब हम कभी कहीं कैंप में जाते हैं, ठीक है, या कहीं सोर्स अर्निंग मतलब ये है, अब चालू हुआ है। अब स्टार्ट हो रही है। 2024, 22, 23 अभी मतलब हमारे क्या है, गवर्नमेंट ने जी। रग्बी को गवर्नमेंट जॉब दिन चालू करी है। अभी स्टार्ट करिए। अब जाके स्टार्ट करी है। किसी ने तो 2020 में अप्लाई किया हुआ, उनकी अब 2024 में लग रही है। ठीक है। ओह। हाँ, मतलब अब जाके रग्बी को कहीं इनकम टैक्स में, पोस्टमैन में, तो हमारे कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। तो रग्बी अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है इंडिया में। हाँ, अगर हमारे टाइम पे नहीं, पर आने वाले जो भी यंग बालक है, अगर वो रग्बी ज्वाइन करते हैं तो उनको जल्द से जल्द अगर आप वो इंडिया खेल लेते हैं तो उनको ही गवर्नमेंट जॉब बहुत इजी मिल जाएगी। तो भैया, जैसे आपका इतना बड़ा करियर है, 10-12 साल हो गए, आप इंटरनेशनल भी खेले, नेशनल, मतलब सब कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा। तो फेलियर्स तो आपके बहुत रहे हैं। बहुत। तो फेलियर्स के बारे में कुछ बताइए कि फेलियर्स से क्या क्या सीखा आपने, जो आप मुझे बताओ, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट कर सकूं। मतलब फेलियर्स हमें क्या सिखाता है कि हमें वहीं पर रुक जाना है, हमें और आगे बढ़ना है? नहीं, रुकना तो कभी नहीं चाहिए। जी। तो अगर गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है, तेल गिरवाते हैं ना। हाँ। तो ऐसे ही एक इंसान अगर स्पोर्ट पसंद है, जी। वो फेलियर होके वहां पे रुक गया तो वो स्पोर्ट पसंद नहीं है। ठीक है। अगर वो हारा है या किसी को फेल हुआ है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको एक रीजन ढूंढना पड़ेगा कि तू हारा क्यों, तूने ये ऐसा क्यों करा जी। कि तू हारा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से उसे और काम करना चाहिए। अगर वो उस पर और काम कर लेगा तो उसको एक दिन ना एक दिन सफलता उसके हाथ में मिलेगी। तो वैसे आप लक पे भरोसा करते हो, किस्मत में? लक, किस्मत, मतलब गेम में बहुत से लोगों का बोलना है कि हाँ मैं करता हूँ। मैं हमारे साथ एक सिचुएशन हुआ था कि हमारा जो दिल्ली हरिकेन्स क्लब है, जी। ये
नंबर 1 कैसे हुआ। अब मुझे बहुत बोलते हैं लोग, ठीक है। मैं जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मतलब कहते थे कि भाई अगर इसके पास 10 में से बॉल पास गई तो मतलब 3 4 5 बॉल छूटेगी। जी। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग थी करते थे। ठीक है, तो 8 साल से 10 साल से हमारी इंडियन आर्मी टीम नंबर 1 थी। तो एक टाइम था कि हमारा फाइनल मैच आर्मी से हो गया था। आर्मी से। हाँ, तो आर्मी से मैच हुआ हमारा। मैच होने के बाद हमारा लास्ट कुछ सेकंड बचे थे, और बॉल बाहर आ रही थी, मैं पहले उस टाइम पे विंगर खेलता था, मतलब बैक्स में खेलता था। अब तो मैं फॉरवर्ड खेल रहा हूँ अपने क्लब्स के लिए भी और इंडिया के लिए भी। उस टाइम मैं क्लब के लिए विंग खेलता था, विंग। हाँ, तो लास्ट मोमेंट थी, लास्ट टाइम हो गया था उनका, हम मैच खत्म होने वाला है, हमें बस एक ट्राई ही चाहिए थी। तो हाँ, कह सकते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरा लक साथ में था, किसी को भरोसा नहीं था। अगर बॉल इसके पास चली गई तो वो ट्राई होगी या नॉक ऑन होगा। तो कुछ सेकंडों में वो ट्राई हो गई थी, लास्ट में बॉल आई थी और हम वो जाके मैंने ट्राई करी थी। कलकत्ता में मैच था, जीत गए। मतलब ऐसे हो गया था कि हाँ, ये भाई साहब, ये बंदा भगवान हो गया। मैं खुद ही यकीन नहीं करता, मैं हाँ यार, ये कैसे हो गया एकदम। ठीक है, हाँ, बहुत प्राउड मोमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि हाँ, उस टाइम जब हुआ था कलकत्ता में भी फोटो वोटो आई थी पेपर में। हाँ, और हमारे ग्राउंड में भी हमारे कोच ने बहुत बोला था कि यार बहुत, बस पकड़ ली बॉल, बस ट्राई हो गई। वैसे मुझे बहुत प्राउड मोमेंट था वो, बहुत। मुझे भी लगता है शायद लक होता है, क्योंकि अभी मेरा 19th एपिसोड है और मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एथलीट के साथ 19th एपिसोड करना बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, है ना। तो जैसे कि आप इंटरनेशनल एथलीट हो, है ना, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा जब आप इस लेवल तक पहुंचो। तो मैं ये क्वेश्चन खैर हर किसी से पूछता हूँ, तो आपसे पूछता हूँ कि हर फील्ड में एक बंदा टॉप पर होता है, आपने देखा होगा ना, चाहे स्पोर्ट्स हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हर कोई टॉप पर है। बिल्कुल। आप भी इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर हो, तो और भी रग्बी प्लेयर्स हैं जो अभी इंटरनेशनल पे नहीं पहुंचे, तो आपने उन लोगों से ऐसा क्या अलग करा कि आप इंटरनेशनल तक पहुंचो, या जो टॉप 1% में जैसे आप पहुंचे हो ना इस वक्त, तो आपने लोगों से क्या अलग करा है? जिस पोजीशन में मैं खेल रहा हूँ, जी। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी पोजीशन पे, कहते हैं इंडिया में हूँ कुछ, कि हाँ भाई, अगर कोई बंदा इस पोजीशन में खेला था, मतलब यही बंदा जाएगा। जी। ठीक है, तो मैंने पहले सुनी बात, एक होता है सुनना। ठीक है। ठीक है, मैंने सुनी, मैंने अपने ऊपर कि तुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो मैंने सुनी, बात सुनना अच्छी बात होती है। जी। मैंने सुना, मैंने अपने कोच की सुनी, कि मेरे कोच ने खुद कहा कि तेरे अंदर बहुत जान है, जी। तो फॉरवर्ड खेल तो कर लेगा, आने वाले टाइम पे भी तेरे सामने कोई टक्कर पे नहीं रहेगा, तो खेल। ठीक है, तो मैंने अपनी पोजीशन स्विच करी। ठीक है। मैं आज फॉरवर्ड खेल रहा हूँ, मैंने सुनी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक इंडिया कैंप में जब गया था, तो हमारे एक कोच थे, साउथ अफ्रीका के आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि तेरे अंदर इतनी पावर है, तुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे बताया, पर्सनली बैठ के बताया, तू ये करेगा तो जब जाके तू ऐसी पावर करेगा। फिर मैंने उस पर काम किया। ओके। ठीक है, मैंने अपनी जिम लाइन में काम किया, अपने ऊपर काम किया, अपनी डाइट पे काम किया। ठीक है, फिर जब जाके मैंने एक अपना 10 साल के बाद एक इंडिया कैंप ज्वाइन किया, और फिर मैंने दिखाया कि हाँ भाई, मैंने क्या अपने ऊपर काम किया, जब जाके मैंने इंडिया कैंप खेला। तो मतलब कोई हमसे बड़ा अगर हमें कोई राय देता है तो हमें उसे फॉलो करना है। बिल्कुल, हमारी कास्ट में, हमारे गांव में, या बड़े बड़े गांव में जो गांव होते हैं, जी। कहते हैं कि भाई बड़े बूढ़े की सुननी बहुत जरूरी होती है लाइफ। जी। ठीक है, अगर अपनी सुनोगे, कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे, फिर वापसी घूम घाम के आप बड़े बूढ़े के पास ही आओगे। ठीक है, तो आप पहले से ही अपने बड़े की सुनो, जब बड़ा, क्योंकि बड़ों ने पहले से जिंदगी बहुत देख रखी है। जी। उन्हें पता होता है कि आप कैसा हो सकता है आगे, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं हो सकता, क्या आपके लिए गलत है, क्या तो सही क्या है। सही है। तो मैंने सुनी, तो ये सुनना बहुत जरूरी है। मैं तो सभी के लिए कहूँगा, कुछ ही गेम में हो, जी। अपने माँ बाप की सुनो, अपने अगर दादा दादी है उनकी सुनो,
सुनोगे तो बढ़ोगे। तो मतलब जिससे ऊपर जाना है उसे अपने से सुननी पड़ेगी। हाँ, मतलब अच्छी चीज सुनो। मतलब ये है कि बहुत से लोग क्या रहते हैं कि गलत सलाह भी देते हैं, तो उस चीज का भी ध्यान रखना हाँ पड़ेगा हमें ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छी बात सुनो, अच्छा सुनोगे कि क्या जी। आपके लिए सही है, क्या बेटर है, क्योंकि शायद आपको उठाने वाले एक दो होते हैं, गिराने वाले आपके पास 10-15 होते हैं। ऐसे ही सेम मतलब मेरे साथ भी है। हम्म। जैसा आपने बोला ना कि अपने से बड़ों की सुनो, हाँ। तो मेरे भैया हैं, एक गली में रहते हैं, सनी भैया है उनका नाम। उन्होंने मुझे बताया कि तेरे अंदर इतनी पावर है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। तो जब मैं समझा कि हाँ यार, कोई बंदा बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है, जैसा आप बता ना बिल्कुल। आपके कोच ने आपको बताया, उसी तरीके से वही मेरे कोच बोलता हूँ मैं तो उन्हें। लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो भैया जैसे कि आपने रग्बी प्लेयर, हम्म। रग्बी से पूरा का पूरा एक कोई लाइफ लेसन बताइए अच्छा सा जो आप सीखे हो अभी तक। मैं अगर रग्बी कुछ कुछ सीखा हूँ तो कहीं डरना नहीं है, क्योंकि मेरे सामने मैं गेम खेल रहा हूँ, मैच है मेरा, मेरे सामने मुझसे भी बड़े बड़े वेटेड बंदे आते हैं। जी। इंटरनेशनल मैच जब मैंने खेले हैं तो मैं 105 केजी का होके जाता हूँ, तो हम्म। अगला जो प्लेयर होता है 110 केजी का, 115 केजी, 120 केजी का होता है। ठीक है, पर अगर मैं उसको वहाँ पे ही मैं डर जाऊँगा जी। तो मैं पूरा मैच नहीं खेल पाऊँगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ सीखा कि अगर आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो या जी। कुछ भी आगे कितने भी बड़ी बंदा हो या कुछ भी हो, डरना तो है नहीं किसी चीज़ को लेके। अब करो, मतलब आगे ये चीज़ है कि अगर आप पहले ही डर जाओगे अपनी चीज़ में, गेम में, तो जी। आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे मेन चीज़ ये था कि हाँ, मेरे से कोई आ रहा है तो उसको बता कि तू कौन है। ओहो, मतलब हमें डरना नहीं है, डरना नहीं अपने है। स्टेप्स लेने हैं, आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। लेकिन रग्बी में तो डरना नहीं है, रग्बी में डर वाला गेम है नहीं। जिसको डर है वो रग्बी ना खेले कृपा करके। ठीक है, डेंजर, डेंजर है उसके लिए फिर, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज का। हाँ। मतलब कि रेसलिंग में तो थोड़ा बहुत वो रहता है, जैसे मैं रेसलिंग करता हूँ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है कि सेफ्टी, यहाँ सॉरी सेफ्टी मिल जाती है। यहाँ तो सेफ्टी है नहीं बिल्कुल भी। देखो, ये ग्राउंड है। ये देखिए यहाँ पे अगर अभी मैं गिर जाऊँ, अभी मैं चिल जाऊंगा पूरे का पूरा। हाँ, अभी कुछ देर में हमारा मैच चालू होने वाला है। जी। यहाँ पे मुझे नहीं पता, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं अगले मैच में कब लग जाए मुझे खुद नहीं पता। पर हाँ, मुझे पता है कि मुझे मैच खेलना है, अपना 100% देना है। मुझे पता है कि ये ग्राउंड है। जी। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ हम्म। तो किस लिए खड़ा हूँ और मुझे करना क्या है, मेन चीज। हाँ। तो जैसे कि अब ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको नहीं पता अभी कि ये आने वाले टाइम में कितने बड़े प्लेयर बनेंगे, क्या पता मुझे भी बीट कर दे और करे आगे। तो मैं चाहूंगा कि ये आज स्टार्ट कर दिया, ये रुके ना किसी की वजह से, किसी का बैड बुरा टाइम आता है। जी। 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 ठीक है, तो उस टाइम वो गिरे ना, बुरा टाइम सबका आता है, हाँ, पर कभी झुके ना, बस चलते रहे। चलते रहें। तो भैया चलो एंड करने से पहले नए रग्बी प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? बिल्कुल, मेरे जो अभी कुछ प्लेयर गए हुए हैं, अमन खान गए हुए हैं जैसे कि, ठीक है, हमारे एक भाई छोटा, बहुत प्यारा मुंडी जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, वो अभी इंडिया कैंप में गए हुए हैं, उनका वो जो मैच चाइना जा रहे हैं वो चाइना जा रहे हैं जो। हाँ। ठीक है, मैं तो उनको यही विश दूंगा कि अपना बेस्ट दो, 100% दो, दिखाओ आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किस टाइप से खेलते हो, आप किस कंट्री के लिए खेलने जा रहे हो, हाँ। अपना बेस्ट दो। सकते बढ़िया। तो फिर एंड करें भैया आज का? बहुत बहुत बढ़िया। अब बहुत। हमारा मैच चालू होने वाला, आप बिल्कुल मैच देखो। अभी भैया का और मैच भी होने वाला है। हाँ चलो ये बताओ जाने से पहले, हम्म। अभी मैच होने वाला, अभी इस टाइम आपकी मेंटेलिटी क्या है, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा जब भी मैं कभी मैच होता है, मैं सोचता हूँ यार बस मारो यार। ठीक है। जीतना है बस। हाँ, क्योंकि मैंने ना एक चीज सीखी है, मैं मतलब गुस्सा सबको आता है। जी। ठीक है, उस गुस्सा आप निकालते कहाँ पे हो वो मैटर करता है। मैं अपना सारा गुस्सा अपने गेम में निकालता हूँ, तो मुझे मजा आता है। मगर कोई सामने आएगा मेरे सामने, या वो मुझे मारे मैच में भटको, जी। जी। तो मैं मैच खेलता हूँ मारने के लिए। खेलो छोड़ना। जो भी चलो होगा। चलो एंड करने से पहले एक और चीज याद आई मेरे को। बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बस 2-3 मिनट। कोई नहीं। मेरे में बढ़ गया वैसे हाँ। टाइम, 2-3 मिनट लगेंगे बस। कि जब हमारे जो फैंस हैं रग्बी के, हाँ। उन्हें कोई ऐसे डार्क साइड बताइए जो लॉकर रूम में
उन्हें नहीं पता भी था? कोई ऐसी डार्क साइड है? जैसे कि बुरा, रग्बी में बुरा तो कुछ चीज है नहीं, हाँ ठीक है। आप बुरा मत करो कि सोचो कि रग्बी में कोई बुरा है। जी। हाँ, एक बार रग्बी ज्वाइन जरूर करो। मेरे जो फैन है, मेरे मतलब जो भी हमारे रग्बी की देख रहे हैं, मेरे इंस्टा पे देख रहे हैं सारे, मेरे जो भी गांव में देख रहे हैं या कोई आपके फैन देख रहे हैं, रग्बी के बारे में जरूर पढ़े। हमारे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर इतनी रग्बी है, इतनी रग्बी है। अगर आपको रग्बी में जानना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दूसरे गेम को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। एक बार रग्बी को प्रमोट करके देखो, फिर देखो रग्बी इंडिया क्या करती है। बाहर रग्बी ऐसा है कि 5 साल छठी क्लास के बाद या 5 साल के बाद रग्बी खेलनी जरूरी है बाहर देश में, फॉरेन में। इंडिया में ना स्पोर्ट्स को लेकर लोग सीरियस नहीं है बिल्कुल भी। वो तो जनता को पता है क्यों नहीं है, और आपको पता है अच्छी तरह, ठीक है। तो हाँ, किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर सीरियस नहीं है इंडिया में। तो हम इस लोगों में कैसे जागरूकता ला सकते हैं, लोगों को कैसे सीरियस कर सकते हैं? मेरे हिसाब, पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज भेजिए कि यार उनके बच्चे खेलने तो ना खेलने दो। देखो मेरे हिसाब से मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग कर दोगे, फिजिकली बालक स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो वो एक दिन झुक जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। आप फिजिकली स्ट्रांग करोगे, मेंटली डाउन रखोगे जी। तो फिर भी झुकेगा। मतलब आप दोनों चीज को बैलेंस करके चलो, उसको गेम खेलने दो, या कोई सा भी गेम हो। मैं ये नहीं कहता कि आप रग्बी ज्वाइन करो, पर हाँ, अगर उसके माइंड में कोई गेम आ रहा है तो आप उसको जरूर खिलाओ, गेम जरूर खिलाओ। वो छोटा हो या बड़ा हो, क्रिकेट हो या रग्बी हो, गेम होना चाहिए। हाँ, रग्बी जरूर खिलाइए। मैं तो जरूर चाहता हूँ रग्बी खिलाए। रग्बी का प्रमोशन हो रहा है। क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि हाँ यार, मेरे अंदर कितनी डर क्या चीज है, डर क्या होता है। पर आगे स्टैंड लेना है, खड़ा होना है, तो रग्बी जरूर खेले। तो भैया फिर एंड करते हैं आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए, और आपके थ्रू मैं रग्बी को प्रमोट कर रहा हूँ। बहुत दोबारा से बनाते हैं एक और। बिल्कुल एक और बार आएंगे, है ना? बिल्कुल। लेकिन दिल से थैंक यू जो आपने टाइम दिया अपना, और आप आज हमारे शो के एक बहुत बड़े एथलीट हो हमारे लिए। नहीं बस। और जो भी मेरे जान पहचान में देखेंगे उन्हें भी आज प्राउड मोमेंट होने वाला है कि इंटरनेशनल प्लेयर से मिलकर आया हमारा दोस्त भाई जो भी है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब आप आए हो जी, आप जैसे आप खुश हो कि हाँ मुझसे मिले हो, ऐसे और भी प्लेयर है, और भी एथलीट है, जिससे वो चाहते हैं हमारे पास कोई आए, हमें बताए कि हमारा गेम कैसा है, हमारा क्या। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, आप ऐसे ही करते रहो, क्योंकि एक दिन ना एक दिन आप भी सफलता पाओगे, और जो आपके साथ जो भी आप जिसके पास जाओगे वो भी उसका भी नाम या सफलता जरूर पाएगा वो। बिल्कुल। थैंक यू भैया, चलो करते हैं। थैंक यू सो मच।